प्रदेश के हाथरस में सरकार द्वारा 3 महीने पूर्व बर्खास्त हुआ बाबू कागजों में हेराफेरी कर नगर पंचायत मेडू में कार्य कर रहा था। जब इसकी सूचना चेयरमैन को हुई तो तुरंत कार्यवाही करते हुए इसे हटा दिया गया। तो बता दें कि हाथरस की नगर पंचायत मेडू में एक कथित बाबू राम भरोसी लाल काफी वर्षों से कागजों में हेरफेर कर लगातार नौकरी कर रहा था। इस बात की जानकारी जब वर्तमान चेयरमैन मनोहर सिंह आर्य को हुई तो उन्होंने उसे तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया। लेकिन इसे बाबू की दबंगई कहें या कहें नगर पंचायत के जिम्मेदारों की मिली भगत, उसके बाद भी बर्खास्त बाबू जिम्मेदार के पद पर बैठकर लगातार कार्य कर रहा है। जब उससे पूछा गया कि आप किस अधिकार से कार्य कर रहे हैं और किस पद पर हैं, तो उसका जवाब था मैं तो बर्खास्त हूँ और जनहित में कार्य कर रहा हूँ। जब उससे पूछा गया कि जनहित में आखिर किसकी सहमति किसके आदेश से कार्य किया जा रहा है, तो इस जवाब को टाल जाता है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि बाबू के हाथों में नगर पंचायत के गोपनीय दस्तावेजों से लेकर आने वाली हर डाक रहती है। अगर इसके द्वारा कहीं कोई हेरफेर कर दिया जाए या किसी को अनावश्यक रूप से लाभ दे दिया जाए तो आखिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। जब यह सवाल नगर पंचायत के चेयरमैन मनोहर सिंह आर्य से किया गया तो उन्होंने पूरी तरह जिम्मेदार अधिशासी अधिकारी अनामिका सिंह के ऊपर डाल दी और कहा कि वह अपनी जिम्मेदारी पर कार्य करा रही हैं। अगर कोई ऊंच नीच होती है तो जिम्मेदार भी वही होंगी। बर्खास्तगी के बाद हुई बाबू का अपनी सीट पर कार्य करना चर्चा का विषय बना हुआ है। अब देखने वाली बात यह है कि आखिर बाबू से कौन काम करा रहा है और यह कब तक नगर पंचायत में कार्य करता रहेगा। आप किस पद पर कार्यरत हैं यहाँ? अब का पद बना है बर्खास्त। फिर आप जो यहाँ कार्य कर रहे हैं, गोपनीय फाइलें भी आपके हाथ में हैं, ये किस फाइल डाक तहसील से आई गई है। तो ये किसके आदेश पे आप इस कारोबार को देख रहे हैं? किसी के आदेश पे नहीं, बेकार है बिना किसी के तो फिर आप ऑफिस में कैसे आ गए बिना अधिकारी की मौजूदगी के? अधिकारियाँ आए नहीं है, ईओ आए नहीं है, फिर आप किसके आदेश पे कार्य मतलब डाक पलट रहे हैं? डाक तो एक गोपनीय पत्राचार है ना। गोपनीय आजकल जन सूचना और उसके युग में कोई चीज गोपनीय नहीं है। किसके आदेश से आप पत्रावलियां पलट रहे हैं? किसके आदेश से आप ये कागजातों को ले रहे हैं? कोई नहीं है, केवल डाक है। ऑफिस में आपके अलावा भी कोई नहीं है, आपके अलावा कोई है भी नहीं है। किसके आदेश पे आप ये कार्य कर रहे हैं कि नगर पंचायत के कागजातों को आप इधर से उधर कर रहे हैं? गोपनीय कार्य कोई नहीं है। क्या हेरफेर किया जा रहा है आपके द्वारा इन कागजात? नहीं, कुछ हेरफेर नहीं। जन सूचना के युग में आजकल कोई गोपनीय कार्य नहीं है। किसके आदेश से आप ये डाक पत्राचार जो भी कर रहे हैं, किसके आदेश से कर रहे हैं? जनहित में। जनहित में किसके आदेश से? जनहित में हम तो ना तनख्वाह मांग रहे और ना काम कर रहे। नहीं तो किसी ने तो सहमति दी होगी कि आप जनहित में कार्य करेंगे। किसी की सहमति नहीं है। नहीं तो फिर ईओ ऑफिस में आप कर क्या रहे हैं? अब ईओ साहब है नहीं, ईओ साहब की तो अलमारी बंद है। ईओ साहब का कोई रिकॉर्ड थोड़ी। तो ये किसका रिकॉर्ड है जिस रिकॉर्ड्स को आप छेड़छाड़ कर रहे हैं? रिकॉर्ड का छेड़छाड़ कुछ नहीं, ये डाक आई हुई है। ये किसकी डाक है? ईओ से संबंधित है, चेयरमैन से संबंधित है? ना, चेयरमैन से संबंधित कोई डाक ना। ईओ से संबंधित है? ईओ से संबंधित। तो क्या ईओ साहब की सहमति से आप इन डाकों को पलट रहे हैं? ना, जो डाक चढ़ के आई बिना किसी की सहमति के आप पलट रहे हैं? हाँ, किसी ने रिसीव की है। भाई रिसीविंग भी मेरी नहीं। तो रोजाना आते हो ना यहाँ पे? ना, रोजाना नहीं, जब तब आया। डेली आते हो? जब तब आ जाते हैं। ऐसा है कि हमने 13 अगस्त को इनको हम निलंबित कर दिया था और तब से हमारी ईओ साहब न जाने कैसे हमने उनको आदेश दिया कि अगर पत्रावली कोई गुम होती है तो आपका ही उत्तरदायित्व होगा, लेकिन तब भी वो आर लाल को अपने पास रखती हैं। हमने तो निलंबित कर दिया है, न जाने क्यों आते हैं, क्या उनकी लालसा है, उन तक सीमित है। नहीं, जबकि नगर पंचायत के बहुत सारे गोपनीय दस्तावेज होते हैं जिनके जो उनके हाथ में रहते हैं। अगर कोई बात हो जाती है, कोई चीज़ गुम हो जाती है तो कौन जिम्मेदार होगा इस चीज़ का? तो मैं तो ईओ साहब पे लिखवा लिया है, अगर पत्रावली गुम होती है तो इसका उत्तरदायित्व तो आपका ही होगा। तो आपने क्या उच्चाधिकारियों संबंधित अधिकारियों? हाँ, मैंने उच्च अधिकारियों के लिए खबर कर दी है। तो मतलब जो ईओ मैडम चाहेंगे वो किसी को यहाँ पे काम करने देंगे? ये तो उनकी इच्छा के ऊपर निर्भर है, नहीं होना चाहिए ऐसा, लेकिन जो पत्रावली गुम होती हैं और गोपनीयता भंग होती है। बताया जाता है कि कोर्ट ने भी इनके निरस्तीकरण के आदेश कर दिए गए हैं इनके द्वारा। हाँ, कर दिए गए हैं, लेकिन तब भी आते हैं। आपका कहना है ईओ साहब अपनी बेस पेन पे यहाँ काम करा रहे हैं? हाँ, काम करा रहे हैं। ईओ साहब चाहे तो किसी और से भी काम यहाँ पे करा सकती हैं। अब ये उनका दायित्व है, क्या करती हैं क्या नहीं करती हैं। इनकी जो सैलरी जाती है ये उनकी सहमति है। इनकी जो सैलरी दी जाती है नगर पंचायत के खाते से दी जाती है, ईओ साहब पर्सनल
नहीं, इनकी सैलरी हम नगर पंचायत देती है, हम देते हैं। क्यों देते हैं आप जब अब नहीं दे रहे, अब तो निलंबित कर दिया उनको। अब कौन दे रहा है इनको सैलरी? कोई नहीं दे रहा है, बिना सैलरी के या बिना सैलरी के आ रहे हैं ये ये। समाज सेवा कर रहे हैं? हाँ, समाज